Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। माता बहनों, युवा मित्रों, आज बिहार के अंदर हम आप सब कहीं न कहीं गांव से जुड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले आधे से अधिक आबादी मेरा अंधेला में था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आए तो हर गांव आज बिजली पहुंचा है। कोई भी घर अंधेला में नहीं है और घर के अंदर बिजली, जिनको घर नहीं था, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन और गैस का सिलेंडर ये भी उपलब्ध कराया गया। घर के अंदर मां बहनों का इज्जत घर बनाया गया। शौचालय, आपके एक घर के अंदर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था बने, नल का जल। प्रधानमंत्री की ये भी योजना किनके लिए है? उन गरीबों के लिए है जिसको शुद्ध जल मिले, आवास मिले, बिजली मिले। स्वच्छता अभियान चला करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसके हित में काम किया? तो बीमारी से सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति कमजोर हमारे गरीब भाई को होता है और उन्होंने कहा कि संसाधन पर पहला अधिकार किसी का होगा, वह गरीबों का होगा। देश के अंदर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लोग जात का गिनती गिनते रहे, जात को लड़ाते रहे, जात के नाम पर राजनीति करते रहे, लेकिन सचमुच में आज देश के अंदर जो जाति है वह युवा है, महिला है, किसान है और गरीब है। इसका उत्थान कल्याण हमारा ध्येय है और इसके उत्थान कल्याण के लिए जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज नौजवानों को मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना से बैंक के लोन के माध्यम से स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा योजना को लाए, उसके अंदर एक सप्ताह का प्रशिक्षण भी है। प्रशिक्षण के पीरियड में उनको दैनिक भत्ता भी है। 15,000 से ज्यादा रोजगार का सामान भी है, औजार भी मिलेगा और 1 लाख रुपया आगे स्वरोजगार की ओर काम करने के लिए लोन भी मिलेगा। और इससे जब और आगे बढ़ेगा तो 2 लाख रुपया तक के आज आपको रोजगार का अवसर भी दे रहे हैं। आपके हुनर और कौशल को बढ़ाने का अवसर भी दे रहे हैं। घर के अंदर हमारी माता बहनों को आज जितनी भी योजनाएं पूर्व की वक्ताओं ने बताया है और आपने उनकी गारंटी में देखा है, ये तमाम योजनाओं का लाभ अगर जो दिया जा रहा है तो इसका श्रेय किसको जाएगा? ये तमाम योजनाओं का लाभ अगर जो गरीबों को दिया जा रहा है, देश के सभी माता बहनों, युवा मित्रों को, किसानों को, नौजवानों को दिया जा रहा है तो इसका श्रेय किसको जाएगा? इसका श्रेय आपको जाएगा, क्योंकि आपने देश के प्रधानमंत्री जी को अपना बहुमूल्य वोट देकर वतन दबा करके बनाया और एक ऐसा सेवक चुना जो अपने को मालिक नहीं कहता, जो आपका प्रधान सेवक है और प्रधान सेवक आपकी सेवा में रात दिन लगा रहता है। अरे उन्होंने तो कहा कि जब महल के अंदर गैस का चूल्हा आया था तो गरीब देखने जाता था कि कैसे गैस पर चूल्हा जलता है। कहा कि महलों के अंदर ही चूल्हा नहीं जलेगा,
गरीबों के झोपड़ी में चूल्हा जलेगा। आज करोड़ों लोगों को गैस का चूल्हा दिया गया। आज गैस का चूल्हा जिनको नहीं मिला, गैस का कनेक्शन नहीं मिला, आज यहाँ शिविर लगाए हुए होंगे लोग। उस शिविर में आपका फॉर्म भी भराया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आज हमारे ये गरीब भाई बहन वो गंभीर बीमारी से मौत के मुंह में चले जाते थे, निराश और हताश होकर के लोग इलाज कराना परिवार के लोन बंद कर देते थे। आज आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपया तक मुफ्त का इलाज की व्यवस्था भी प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए बनाया है। अब बताइए, आपके लिए घर, पीने के लिए पानी, बिजली, गैस का चूल्हा, इज्जत घर, शौचालय, रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, तमाम सुविधाएं, और 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, बड़े से बड़े ब्रिज, ये तमाम व्यवस्था आपके लिए किया। किस ताकत पर किया? जब आपने उनको आशीर्वाद दिया। आज देश के अंदर एक ईमानदार चरित्रवान प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर वातावरण बदल रहा है। और कहा भी गया है कि घर का मालिक जब ईमानदार चरित्रवान होता है, घर की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण देश की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ गई है। विश्व के लोग आज भारत को सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। श्रद्धा से उनको विश्व के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। तो आज देश के अंदर एक बड़ा बदलाव हो रहा है। देश के अंदर एक वातावरण बन रहा है। और जो लोग वंचित रह गए हैं इन योजनाओं से, तमाम शिविर लगा हुआ है। हर जगह, हर पंचायत में मोदी जी की गारंटी की गाड़ी जा रही है। उस गारंटी की गाड़ी में आप जो वंचित हैं, आज आपका स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। जिनको अपना जांच कराना है, जो छोटे छोटे जांच है, बहुत सारे लोग आसकत से, अभाव से, जाने आने की सुविधा नहीं रहने के कारण नहीं जा पाते हैं। वो भी सुविधा आपके पंचायत के अंदर, आपके वार्ड के अंदर भेजने का काम कर रहे हैं। ये पहली बार देश के अंदर हुआ है कि कोरोना जैसे महामारी में लोग घरों में कैद हो गया था, घर से बाहर नहीं निकल रहा था, रोजी रोजगार बंद हो गया था, भूखे मरने की नौबत आ रही थी। लोग कहे थे कि 1919 में जब महामारी फैला था तो 3 करोड़ लोग मरे थे। उस समय 30 करोड़ के लगभग आबादी थी। 10% लोग मौत के मुंह में चले गए थे। कहा था इस बार कम से कम 130 करोड़ आबादी है तो 13 करोड़ लोग मरेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मां भारती के संतान कोई भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का हो, जो इस धरती पर जन्म लिया है उसे मरने नहीं देंगे। उन्होंने पूरी ताकत से कोरोना वैक्सीन निकाल करके मुफ्त का टीका सभी लोग को लगवाया। एक पैसा किसी को नहीं लगा, न जाति देखे, न धर्म देखे, न क्षेत्र, न भाषा। मां भारती के हर संतान को टीका लगा और कहा कि सिर्फ टीका से काम नहीं चलेगा, भूख से कोई नहीं मरेगा, हर घर में हम अनाज पहुंचाएंगे। और पहले 10 किलो, 5 किलो हर घर को मुफ्त का अनाज मिलने लगा। आज गरीब भी अन्न के बिना, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि देश में कोई भूख से नहीं मरा। इतने बड़े महामारी के बाद ये पहला प्रधानमंत्री देश का है। ईमानदार प्रधानमंत्री, चरित्रवान प्रधानमंत्री, जिसका अपना परिवार नहीं। वो कहता है 140 करोड़ मेरा परिवार है और मेरी जिंदगी इसके लिए न्यौछावर है। पूरी तरह से हम देश के लिए काम करेंगे। कोई आता है तो अपने परिवार के लिए, अपने वंश के लिए काम करता है। लेकिन यह प्रधानमंत्री न अपनी पत्नी की चिंता, न अपने परिवार की चिंता, ये देश की चिंता करते हैं और देश की जनता की चिंता के लिए काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी हर जनता के लिए समर्पित है। हर लोग इसका लाभ उठाएं
हमारा आग्रह है उसके उद्देश्य को जो लोग नहीं उसका लाभ उठा पा रहे हैं, आपके द्वार पर यह गारंटी की गाड़ी जा रही है, फॉर्म भरवाना चाहिए। आज राज्य सरकार की कुछ लापरवाही के कारण आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है, आधार लिंक नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग वंचित हो जा रहे हैं। ये मैं गारंटी, मोदी जी की गारंटी देता हूँ कि हर विधानसभा के अंदर 25,000 से 50,000 लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड, 5 लाख का मुफ्त इलाज का व्यवस्था बनाने का देश के प्रधानमंत्री जी का मिशन है। उस मिशन को पूरा करना है। अगर वो एक वैकल्पिक व्यवस्था बना देते, आधार के अलावे हमारा राशन कार्ड, बैंक का अकाउंट किसी को इससे जोड़ कर करके ये व्यवस्था बनाते तो आज बिहार में इतने लोग वंचित नहीं होते। हम लोग भी बात कर रहे हैं उसका समाधान के लिए, लेकिन फिर प्रधानमंत्री जी का गरीबों के प्रति समर्पण का भाव पीछे कदम नहीं हटेगा। हर लोगों के घर तक, हर लोगों के द्वार तक इसका लाभ पहुंचेगा। और मैं एक बार कहना चाहूंगा, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। हर परिवार विकसित भारत तभी बनेगा जब हर परिवार विकसित होगा, और विकसित होने के लिए हमको आपको मिलकर संकल्प लेना होगा। एक बार खड़े हो जाइए और सब मिलकर के संकल्प लीजिए। हम बोलेंगे, आप दोहराएंगे। हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर कर्म करेंगे। भारत की एकता को सदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों को सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और हम विकसित भारत बनाने का गवाह नहीं, भागीदार बनेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।